अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मुझे अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ज़ाद भाई व्हाई डोंट यू हमें ऐसी चीज़ें दिखाओ जो आप जिसमें इन्वेस्ट करते हो। एंड मेरी सोच ये है कि अगर मैंने आपको बताई, आप वो तहकीक नहीं करोगे, वो उस एंगल से नहीं इसको अप्रोच करोगे और अपना सब कुछ इसमें डाल दोगे, फिर मेरे पीछे पड़ जाओगे कि जी ज़ाद भाई आपने कहा था यहाँ पे इन्वेस्ट करो, अब मैंने सब कुछ गवा दिया। इवन दो आपने मेरे फुल इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए, फिर भी मेरे पीछे पड़ जाओगे। एंड आई सीन दैट, मेरे साथ हो चुका है। किसी को रास्ता बताते हैं, डोंट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, कहते हैं नहीं मैंने पैसे क्यों नहीं कमाए, राइट। सो आपको एक जो बिजनेसमैन होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो किस तरह पैसे इन्वेस्ट करता है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। अपनी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या मालकियत है या आपकी जो फॉर्च्यून है, आप उसको क्या करें, आपकी जो वेल्थ है उसके 100 हिस्से कर दें, ठीक है। और एक हिस्सा तैनात कर दें कि जो इतना ना आई कैन नॉट अफोर्ड, यानी मैं किसी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकता, बर्दाश्त कर सकता इसका डूबना। 20% हो गया, 40% हो गया, जितना भी है उसको साइड पे कर दें। फिर आप उसमें क्या करना है, आपको ये जो 60% है ना, अगर डूब भी गया तो मेरी सेहत को यानी असर तो पड़ेगा, बट इट विल नॉट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बाकी 40% है इससे मैं ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। जो बाकी 60% बचता है, आप उसका क्या करो, उसके या 60 या 30 हिस्से कर दो, 2% आप उसमें दो, एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखो और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी देखो। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में मैंने एक वीडियो बनाया, इससे पहले वो छप चुका होगा, जब आप देखोगे उसमें 9 या 12 आइडियाज देता हूँ इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, जिसमें जिस तरह मैंने किया हुआ, ठीक है। मैंने डोमेन्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, सबके सब डूब गए, नथिंग विल हैपन। मैंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, अगर सबकी सब डूब गई कुछ नहीं होगा मेरे से। 1% करके मैंने हर चीज में डाला हुआ है, सोने में डाला हुआ, कैश में डाला हुआ, फॉरेन करेंसी में डाला हुआ, बिटकॉइंस में डाला हुआ, विच इज क्रिप्टो करेंसी, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की फिर आगे शाखाएं आती हैं। 1% कहाँ पे है, 1% दूसरा कहाँ पे, एक कंट्री में हुआ, दूसरा कंट्री में हुआ, फिर उसकी शाखाएं होती हैं। कमर्शियल हुआ, रेजिडेंशियल हुआ, विला हुआ, अपार्टमेंट हुआ, प्लॉट हुआ, जमीन हुई। मेरी जो सबसे ज्यादा जायदाद है ना, वो प्रॉपर्टी में है, क्योंकि इट्स लॉन्ग टर्म स्टेबल और उसका किराया आ रहा है। मैंने कहा था मेजॉरिटी जो बिग हाई नेट वर्थ लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनका 40% जो होता है, 40 हिस्से जो होते हैं वो प्रॉपर्टी में होते हैं। तो इस तरह क्या कि आप भी क्या करो, अपने जो हिस्से हैं वेल्थ के हिस्से कर दो और इतने 1% फैला के हर जगह में डालो। किसी के साथ इन्वेस्ट किया, बट नेवर टू मच, इतना ना डाल दो कि यार डूब गया। हर चीज डूबती है। कुछ लोगों को 1 कॉइन का शौक है, ठीक है, थोड़े से भाइयों को 1 कॉइन का शौक है। अगर डूबना है दबा दो, आई डोंट केयर, आपका 1% है। वो डबल शाह का आपने सुना होगा, डबल शाह में भी मैं रेकमेंड करता हूँ यार, अगर डबल शाह नया स्टार्ट होता है ना, तो उसमें आप 1% डाल दो, 6 महीने बाद निकाल देना। जैसे ही उसने डबल किया निकाल देना। लालच नहीं करना कि 2, 3, 4, 5 महीने। डबल शाह का स्कैम जो है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं करता, लेकिन जब शुरू होता है तो उसमें डाल दो, हु खैर आपने अपना पैसा निकाल लिया। एंड दैट्स एसेंशियली इट। मैं भी और जो भी होशियार कहते हैं, आप ना सही कि मैं होशियार हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं नहीं कहता कि मैं होशियार हूँ या मैं कोई बला किस्म का इन्वेस्टर हूँ, बट दैट्स द स्ट्रेटजी मैं खुद अपने लिए अपनाता हूँ। आई वुड रिकमेंड आप भी ऐसे करो। कभी भी पूरे का पूरा एक चीज में मत डाल दो। जमीन, ईंटें, सोना, चांदी, करेंसीज जो भी है 1% उसमें डालना है, और बर्दाश्त होनी चाहिए आप में। मेरी ऐसी 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल रुकी हुई हैं या नेगेटिव में जा रही हैं। उसमें क्या करते हैं, मैं सब्र कर रहा हूँ, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द जो चीजें मेरे लिए ऊपर जा रही हैं उन पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, या जो ऐसी खड़ी हुई हैं या ऐसी खड़ी हुई हैं, ऐसे भी मंजूर है क्योंकि कुछ ना कुछ तो आ रहा है, ऐसे भी मंजूर है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए क्योंकि मैंने इतना अपने आप को फैलाया हुआ है, इतनी बहुत काम है। एंड आई एम जस्ट वन ऑफ दोस पीपल, रिस्क टेक करते हो, जितनी आप रिस्क टेक करते हो, ये ऑफ्टन ये नहीं होता कि मैंने पैसे जमीन में गाड़ दिए तो उसके पेड़ निकल आएंगे, दैट्स स्टूपिड काइंड ऑफ रिस्क। बट मैंने काफी कैलकुलेटेड रिस्क टेक हुई है जहाँ पे आम बंदा नहीं टेक करेगा, एंड दे ऑफ्टन पे आउट, ठीक है। जिस तरह ये बिटकॉइन है, मैंने डाली है, बेशक मैं महंगे पे आया था, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बिटकॉइन अगर 1000 की है, $1000 की आ जाइए, 1 लाख रुपए की है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 साल के बाद ये 5 करोड़ की होगी। जब 5 करोड़ या सॉरी 1 करोड़ की होगी, या $1000 की होगी, नहीं $100 की होगी, $1 करोड़ की होगी। If it happens, it happens। नहीं हुआ तो मेरी सेहत को कुछ असर नहीं पड़ना, इसलिए इस साल कम से कम डबल होना है, ये मैं कह रहा हूँ, राइट, अपने एक्सपीरियंस से। नहीं हुई तो मेरी सेहत को कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिसाल इस तरह दी, अगर मैंने ईंटें लेके 10-15 लाख की रख दी
तो मुझे पता है कि जी 10 साल के बाद अगर आज 8 रुपये है 7 रुपये 10 साल के बाद 15 20 25 35 तक भी होंगी। सो अगेन आप देख लो 10 साल में बैठना है, 1 साल में चाहिए आपको रिटर्न, 5 साल में, यू मेक द डिसीजन। सो आई विल स्टार्ट, मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपना बताना शुरू करूंगा, बट मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप सबका सब इसमें अपना पैसा डुबा दो। स्प्रेड इट थिन 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 थिन, थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला, बस 1-2% इसमें, 1-2% इसमें, 1-2% इसमें। ठीक है जी, मैं हूँ आजाद चाय वाला, बात रिपीट हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। हम अभी एक डील फिनिश करके आए हैं एंड वी थॉट विल सेलिब्रेट मार्टिन में, ये इसको ये पोर्चुगीज की डिश है, यूके में नहीं मिलती, यहाँ पे वहाँ पे हराम होती है, यहाँ पे हलाल है। तो मार्टिन की ट्रीट है, मार्टिन ने पहली बार देखी है, इट्स नाइस। ये सॉसेस होते हैं, यहाँ से ऊपर से डालते हैं जस्ट, ये इसका भी स्टार्ट कर सकते हैं यार, देखो टिक्का उल्टा, और ये सॉस कोई सा भी आप बना लो, इधर से डाला उतरता जाता है, इसकी फ्लेवर होती जाती है डन। तो स्टार्ट दिस, पाकिस्तान में नैंडोज है बेसिकली यार, सीधी जो बात है, लेकिन ये नैंडोज यूके में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ये जो नोक है ना, इससे कोई मार देगा एक दूसरे को। एनीवे, अपने ख्याल रखिएगा, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।